बड़ाऊ किताब मुफीदा मौसम। जय परमेश्वर जगदीत कारणी जय परमेश्वर। हज तस्नीम साधन उदास जय परमेश्वर। मूद वदन मुलुक मारवाड़ यह जगदीत कारणी जिसको जय परमेश्वर। श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। जय परमेश्वर। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावैसास विधि 12 संवत 1965। श्री जगदीत कारणी जय परमेश्वर। हिलत मास यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते वो मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मण अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिए और बुद्धि भ्रष्ट कर दिए पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पढ़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पढ़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाजों में लाद लाद की दरियाओं के पार ले गए। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल बढ़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था, अलावा इसके दूसरी बादशाहों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाठ और पाठ था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग पर रत्नों की खाने सुनी जाती थी, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के जमाने तक मौजूद होने खाना सोना चांदी वगैरह के सतयुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाठ और पाठ था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इसे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था। जब से इन महाजनान ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सतयुग ही। परंतु बल राजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए, जब से धन दुनिया का खेच रहे है और सबको निर्धन कर दिया, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरान के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसकी
जिन जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोभ बता बता के सब बादशाहों को गारद कर देंगे और आप मिले के मिले रहते। और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और हौले हौले आखिर में 7-8 विलायतों को गारद करवा देंगे। जैसे कि रावण ने दुनिया के गारद करने को जाल चलाया था कि सब विलायतों में जब थोड़े सी आदमी रह जावेंगी, जब मेरा 4 गुट में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन्होंने भी यही सोचकर ये जाल चलाया है और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते, क्योंकि 7-8 विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते ही आपस में लड़ लड़ के गारद हो जावे। जब 7-8 और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जावेंगी तो 4 गुट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े से रह जावेंगे और ये जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कर्ज आवेगा कि 100 कोस छोटा सा गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में ये कहते हैं कि 100वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा। सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं। सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई है, उसी के मुताबिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते, वैसा ही बुरा हो जाता है। और ये ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने, और अगले सदी लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुताबिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करंदे ने रची है। उस पैदा करंदे ने अपने नाम के वास्ते क्यों की? वो तो पैदा करंदा सब संसार और विलायतों के ऊपर दया रखते हैं। ये तो काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप कराने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है और दुनिया ने दुख पाकर छोड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है और ये कदीमी जाल यानी ठेठ से बनियों का ही है, और बनिए लोगों ने ही चलाया है। और रावण, हरनाकंस और कंस कारून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिखा करके इन बनियों ही ने जाल में डाल के मरा दिए, और तमाम कदमी जाल अपने पास ही रखते हैं और वो पाप छोड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप आलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने सम्मामुख कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिश्चर को सम्मामुख कल्पाया था और शनिश्चर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी सम्मामुख कल्पाते हैं, जिससे मुझको भी मालूम पड़ी है, जिसे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो हिंदुस्तान में रावण, हन्नाकंस, कंस कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उन्हों को ही खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने देंगे। और 7-8 विलायतों और अंग्रेजों वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी, तो आप लोग तो दूसरी विलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि आप लोग तो 8-7 विलायत हो और हिंदुस्तान एक विलायत है, और यहाँ हिंदू मुसलमानों के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है, और आप लोगों को ये मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी है। जब भी आप 7-8 विलायतों के हाथों से मरवा देंगे, तो आप लोग इन कलंकियों का जाल छोड़ाओगे, तो आप लोगों की और सबकी औलाद उभरेगी।
और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमान की औलाद उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद ये बनिए आप लोगों से मिले के मिले रहते और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते, और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज चार कुट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते ये जाल चलाया है, जैसे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं। सो सातों आठों विलायतों को आपस में लड़ा लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर ये कुलंगी जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगे, जैसे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाह के लोगों को लाते हैं। परंतु ये जाल इन सौदागर महाजनान ने बलराजा के बाद से चलाया है, और दूसरी बादशाह को और सातों आठों और सब विलायतों में राज करने के सबब से बलराजा के बाद से लाने लगे हैं। सो उनका भी धन लेने के गरज से और धन का लालच दे के वास्ते राज कराने हिंदुस्तान के लाते हैं। और जब उनका धन ले लेंगी, फिर उनकी अक्ल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे, जब खुद ब खुद आप उसमें लड़कर ही मर जाएंगे। सो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजनन ने इस जान में जाल चला दिया है, और सबसे हिले मिले हैं, और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमा कर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ाई। देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो, और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो, और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो ये सौदागर महाजनान ऐसे है कि सबको गारत कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल है। इस गरज से ये किताब जगत हितगार ने बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो, ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो। वरना ये जादूखोरा ऐसे है कि सबको आपस में लड़ाकर मार देंगे, और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेंगे। क्योंकि पहले जमाने में राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिचर जी महाराज को राक्षस विद्या के पाप में सम्मामुख कल्पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिचर जी महाराज ने संसार के गारत होने के सबब से भविष्य से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप कर रहा है, जिसे संसार के लोगों की अक्ल खराब हो गई है, और इसी सबब से तमाम जान में रोग चाला वगैरह फैले हुए हैं। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी। क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो, और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकफियात है। सो बताओ कि कहाँ पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर से आप ना बताओगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में निहायती खराब है। जब शनिचर की भविष्य ने दहशत अंगेज बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिचर को कुल मालूम हो गया है, जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्य ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्त पाप बता दिया कि जिस कदर रावण करता था। क्योंकि लंका पे इस तरह आलोप थी कि जब तक भविष्य ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से भविष्य ने बताई। लेकिन जबकि रावण से इस बारे में दरियापत किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो कि लंका में रात दिन करता था किसी कदर बताया और किसी कदर नहीं बताया। जब शनिचर ने यह देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को आलोप रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा
तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जान को गारत करके 4 कूट और 14 भान में हम अपना राज करेंगे। इस गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप करता था। जब शनिचर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप का छुपना मुश्किल है, इस वजह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जहान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मेघ को और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है। इससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनत ही कुल जहान ने शनिचर के कहने पर यकीन लाकर एका सब श्रेष्ठ ने किया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अकल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते। परंतु शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हो जियो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानती थी, उन्हों को वाकिफ करके पहचानवाया, नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे। और जो रावण ने शनिचर जी को राक्षसी पाप से नहीं कल पाया होता तो रावण जरूर कुल जहान को गारत करके अपना राज कर लेता। परंतु शनिचर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जान में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप कराता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया। जब से जान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ, नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारत करके सातों आठों विलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साबित है। बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए थे और रत्नाकर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहाँ हजारों कोस में पानी भरा पड़ा हुआ है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सुरग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडियां राजलव की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रकेश्वरों का नाम कि जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादूशाले से डबो देता और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया ये नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है और जो कि सुपना और गरजशाला दुनिया में जाहिर हुए हैं, ये भी रावण के जमाने से हुए हैं। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अकलों को खराब कर दिया था, सो ये बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया की अक्ल को फेरने के लिए चलाई थी, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को यह पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद ये तजवीज़ की कि तमाम सृष्टि के राजा बादशाह और रैत वगैरह ने एका करके बड़ी भारी फौज बनाई और जो कि राजा रावण के भाई बेटी फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे, उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्य ने कि रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को भविष्य ने बता दिया। देखो, जबकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया, जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता, तो शनिचर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या चलाई थी, जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके जमाने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर
हरनाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो हरनाकुंज भी तमाम दुनिया को गारत करके धन अपने काबू में कर लेता। और हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का स्वर्ग और नरक बनाया था, और अलावा इसके 84 लाख कुंडियां भी राजलव की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था, इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हरनाकुंज के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम है। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि ये जितनी खराबियां दुनिया में होती है, ये कुल हरनाकुंज की राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरनाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया जब तमाम दुनिया बची है, और जो हरनाकुंज का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हरनाकुंज भी 4 गुट में और 14 भान में अपना राज करता। परंतु संसार ने हित करके हरनाकुंज के राक्षसी पाप को मिटा दिया, इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, और अलावा इसकी राक्षसी विद्या के वेद और टिप्पणियां वगैरह चलाया था, और राक्षसी पाप का सुरग नरक भी बनाया था और 84 लाख कुंडियां भी राजलव की बनाई थी। यह बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणियां वगैरह दुनिया में चलाए थे, और राक्षसी पाप का सुरग बनाया था, और 84 लाख कुंडियां भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छोड़ाया जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मारकर धन अपने काबू में कर लेता। सो ये बात दुनिया में प्रगट है। और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, सो उन्हों के पाप को तमाम जान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जहान में मशहूर कर दिया था। और हरनाकुंज राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम राक्षसी विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम जादूशाला रखा कि जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम काफिर विद्या रखा, जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजगूर चलाया जाएगा। जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बल राजा के बाद से हिंद सौदागर महाजनान ने भी रावण हन्नाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया, परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कल्लू काल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियां वगैरह दुनिया में चलाए है कि जो आज दुनिया में चल रही है, ये सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने
पहले से ये कैसी अक्लमंदी की है कि जो अगले जमाने के सदी लोग हुए हैं उनके नाम किताबों में लिख कर जाहिर किया है, और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा जमाना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। सो ये किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है वो इन सौदागरान ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई है, और अगले सदी लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए है इस वास्ते कि आप बरकत न हो। और यह भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं, फिर जबकि शेर भर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि शेर भर काशी में से क्या तो अपने खर्चे में लावेंगी, और क्या दुनिया के कारज करेंगी, और क्या फौज रखेंगी, और कहाँ से अच्छा